अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज फैक्ट्री। नॉलेज फैक्ट्री के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसका शिकार तकरीबन हर शख्स है, यानी दिमाग में शैतानी ख़यालात और वसवसों का आना। उन वसवसों से कैसे बचा जा सकता है, इस हवाले से कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको बताएंगे कि ऐसे वसवसों से कैसे बचा जा सकता है। इस हवाले से हज़रत अली की एक रिवायत भी आपको बताएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके हवाले से तकरीबन हर शख्स परेशान है, क्योंकि हर शख्स के जहन में हर वक्त शैतानी ख़यालात चलते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन वसवसों की क्या वजूहात है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हवाले से क्या इरशादात हैं और हम इस वसवसों से कैसे निजात पा सकते हैं। दोस्तों, इस हवाले से मुकम्मल मालूमात के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वसवसा बीमारी की एक किस्म है जो कि शैतान के इंसान पर हावी होने की वजह से पैदा होती है। मौजूदा दौर में मुंतशिर बीमारियों में से वसवसा बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। वसवसा बुरे ख़यालात और शकूक व शुबाब का नाम है जिसे शैतान इंसान के दिल में डालता रहता है। ये वसवसा कभी अक़ीदे के मुताल्लिक़ होता है। मिसाल के तौर पर यह ख़याल आना कि अल्लाह मौजूद है, अल्लाह को किसने पैदा किया, या फिर आपको कोई बीमारी हो और आपका 24 घंटे उस बीमारी के बारे में सोचना। लिहाजा मुख्तलिफ़ हवालों से इंसान वसवसों का शिकार रहता है और कभी नमाज की नीयत बांध कर अपने ख़यालात में खो जाता है, और होश तब आता है जब इमाम सलाम फेर रहा होता है और इससे हमें अपना ईमान ख़तरे में लग रहा होता है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वसवसे पैदा क्यों होते हैं। इन वसवसों की उलझन में हमारे लिए इस्लाम में क्या हुक्म है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़यालात और वसवसों के बारे में पूछा कि या रसूलल्लाह, दिल में जो शैतानी वसवसे आ रही होती हैं, इनसे बचने के लिए इस्लाम में क्या हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वसवसे खालिस ईमान की अलामत है। वसवसा एक शैतान का अमल है। ये बात तो तय है कि शैतान हमारे ईमान का डाकू और लुटेरा है, और अब ये अपने इस वसवसे वाले अमल के ज़रिए उसी घर में डाका डालेगा जहां इसकी मतलूबा दौलत मौजूद हो। इसी वजह से फरमाया गया है कि शैतान का हमारे दिल में वसवसा डालना ये खालिस ईमान की अलामत में से एक है। एक हदीस पाक में आया है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने शैतान के मकरो जाल को वसवसों की हद तक महदूद कर दिया और इससे आगे नहीं बढ़ाया। एक और हदीस में इरशाद फरमाया गया है कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के दिलों में जो वसवसे से पैदा होती हैं उसे दरगुजर फरमाया है और उसे माफ़ भी फरमाया है। लिहाजा क़यामत के दिन इन वसवसों का हिसाब नहीं लिया जाएगा, बल्कि इन वसवसों में जिन बातों पर अमल किया होगा उसी का हिसाब लिया जाएगा। दोस्तों, वसवसों की बीमारी में मुब्तला आप बहुत से ऐसे लोगों को देखेंगे जो अल्लाह की इबादत में सुस्ती करते हैं और सोते उठते खाते पीते वक्त शरई अज़कार का एहतमाम नहीं करते। इसी तरह शैतान इन पर मज़ीद हावी हो जाता है। शैतान इंसान को बुरे ख़यालात और तसव्वुरात में जकड़ देता है ताकि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा ज़हनी तनाव का शिकार हो और तकलीफ़ में रहे। बुखारी शरीफ की एक दूसरी रिवायत में आता है कि जब ऐसे ख़यालात पैदा हो तो बंदा कहे कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। दोस्तों, अब आते हैं उन बुरे ख़यालात और वसवसों के इलाज की तरफ। हमें ऐसे कौन से अमाल करने चाहिए कि जिनसे हमें इन वसवसों से छुटकारा मिले। उलमा इकराम के नज़दीक वसवसों का इलाज ईमान को मजबूत बनाने से होगा। नेज़ शैतान के रास्तों को कमज़ोर बनाने से इलाज में मदद मिल सकती है।
آپ کثرت کے ساتھ نیکیاں کریں اور اللہ کی جانب رجوع کریں اور زیادہ سے زیادہ تسبیح اور توبہ کریں، نماز کو پابندی سے ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کریں۔ انشاءاللہ یہ مرض آپ کے اندر سے بہت جلد نکل جائے گا۔ ایک اور بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ حرام چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ حرام چیزوں کے استعمال سے بھی وسوسے اور برے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور برے خیالات اور وسوسوں کی شکایت کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہی نصیحت فرمائی کہ حرام مال اور حرام کاموں سے پرہیز کرو، اور جب بھی کھانے کے لیے بیٹھو تو لقمہ حلال پر یا غفورو یا اللہ یا رحیمو پڑھ کر پھونک دو۔ اس عمل سے برے خیالات آنا رک جائیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ بھی ایسے خیالات اور وسوسوں سے پریشان ہیں اور ان سے نجات چاہتے ہیں تو اس عمل کو کریں اور اس ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اچھی اور نالج سے بھری ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اسٹے سیف۔ اللہ حافظ۔